नमस्कार दोस्तों। मैं ज्योतिर्विद श्याम सुंदर शर्मा स्वागत करता हूं आप सबका। आज हम बात करेंगे कुंभ लगन की कुंडली के ऊपर। बड़ी कुंडली, बड़े योग और बहुत संघर्ष के साथ में ये कुंडली ऊपर आएगी। बहुत संघर्ष किया इस कुंडली ने। तो चलिए शुरू करते हैं। हमेशा की तरह हम कुंडली में सबसे पहले दशाएं देखेंगे क्या चल रहा है। इस कुंडली में वर्तमान में बृहस्पति की महादशा चल रही है, जो कि 1 सितंबर 2019 से स्टार्ट हुई है और 1 सितंबर 2035 तक रहेगी। बृहस्पति में बृहस्पति की अंतरदशा 18 अक्टूबर 2021 तक रहेगी। अब हम चलते हैं ग्रहों की स्थिति पे नजर डालते हैं, कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में है। इस कुंडली में लगन सतभिषा नक्षत्र में है, सूर्य उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है, चंद्र मृगशिरा नक्षत्र में है, मंगल स्वाति नक्षत्र में है, बुध चित्रा नक्षत्र में है, गुरु अनुराधा नक्षत्र में है, शुक्र अस्त है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, शनि वक्री है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, राहु वक्री है चित्रा नक्षत्र में, केतु भी वक्री है अश्विनी नक्षत्र में। अब हम आते हैं लगन कुंडली के ऊपर। ये कुंभ लगन की कुंडली है और लगन में शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि का बैठा हुआ है और इसने संबंध किया है बृहस्पति से। बृहस्पति के नक्षत्र में बैठा हुआ है शनि। एक बार इस कुंडली में जो सारा खेल रहेगा ना, वो बृहस्पति और शनि का ही रहेगा। इसलिए बृहस्पति और शनि के नक्षत्र को याद रखिए। बृहस्पति अनुराधा नक्षत्र का है, शनि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का है। अनुराधा नक्षत्र का स्वामी होता है शनि और पूर्व भाद्रपद का स्वामी होता है बृहस्पति। तो दोनों के बीच में एक्सचेंज बना हुआ है शनि और बृहस्पति के। और इस कुंडली में जो दोनों दशाएं जातक के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी वो बृहस्पति और शनि की रहेगी, क्योंकि दोनों काफ़ी लंबी दशाएं होती हैं। बृहस्पति की दशा भी इनको चल रही है, 2035 तक रहेगी। उसके बाद में शनि आएगा, शनि की दशा इनको 2054 तक रहेगी, 19 साल की दशा। तो एक तो ये कुंडली बहुत संघर्ष के साथ में ऊपर उठना स्टार्ट हुई है और ये धीरे 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 लगातार ऊपर ही जाएगी। तो देखिए इस कुंडली में ऐसा क्या योग बना कि इनको संघर्ष करना पड़ा काफी ज्यादा। देखिए इनका 10th हाउस का जो लॉर्ड है ना मंगल, वो अपने से 12वें घर में आ गया, मतलब 9th हाउस में, और उसने संबंध किया राहु के साथ में, अंगारक योग बनाया। एक तो मंगल राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ है और राहु के साथ में है। और पिता का जो नैसर्गिक कारक ग्रह होता है सूर्य, वो इस कुंडली में 7वें घर में है, जहाँ पे सूर्य नीच का हो जाता है। जब भी सूर्य पावरलेस हो, पावर न हो सूर्य के अंदर, और दशमेश अपने से 12वें या 8वें घर में आ जाए, तो पिता अर्ली एज में डिपार्ट कर जाता है। तो इनके पिता अर्ली एज में डिपार्ट कर गए, इस कारण इन्हें संघर्ष बहुत करना पड़ा। ये जातक पुलिस में है। अब बात करते हैं इनकी बृहस्पति की दशा की। इन्हें वर्तमान में बृहस्पति का अंतर चल रहा है, जो कि इनके लिए कुछ विशेष नहीं रहेगा, खराब ही जाएगा। लेकिन जो बाद में इन्हें बृहस्पति की दशा चालू होगी, वो आर्थिक रूप से इनके लिए बहुत ज़बरदस्त जाएगी। बहुत ज़्यादा आर्थिक लाभ इन्हें देने वाली है बृहस्पति की दशा। बृहस्पति कुंभ लगन के लिए योग कारक ग्रह नहीं होता, फिर भी बृहस्पति की दशा बढ़िया इनके लिए जाने वाली है। ऐसा क्यों? तो देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि बृहस्पति और शनि के नक्षत्रों को याद रखिए। ये बृहस्पति 14 डिग्री का है और वृश्चिक राशि में 14 डिग्री पे अनुराधा नक्षत्र आता है। अनुराधा नक्षत्र का स्वामी होता है शनि। एक तो बृहस्पति शनि के नक्षत्र में बैठ गया, और कुंभ लगन में शनि लग्नेश होने के नाते योग कारक होता है। तो शनि की 10वीं दृष्टि बृहस्पति पे आ रही है। बृहस्पति एक तो शनि के नक्षत्र में बैठा और शनि से दृष्ट भी है, इसलिए बृहस्पति के अंदर योग कारकता मौजूद है।
और इस कुंडली में बृहस्पति सेकंड हाउस का लॉर्ड बनता है और सेकंड हाउस को अपनी पांचवी दृष्टि से देख भी रहा है। बृहस्पति की पांचवी और नौवीं दृष्टियां ऐसी दृष्टि होती हैं जिनसे अमृत बरसता है। तो एक तो इस कुंडली में बृहस्पति के अंदर योग कारकता मौजूद और पांचवी दृष्टि धन के स्थान पे, और बृहस्पति अपने सौर मंडल में सबसे बड़ा प्लेनेट है। तो ये जब धन देगा ना, तो ये अपनी अकॉर्डिंग ही देगा। ये धन बहुत बड़ी मात्रा में देगा। बृहस्पति अपनी महादशा में धन बहुत बड़ी मात्रा में देगा, क्योंकि इसकी जो पांचवी दृष्टि है वो सेकंड हाउस पे पड़ती है। अब आते हैं इनकी सेकंड दशा, जो कि इनकी शनि की दशा रहेगी, बृहस्पति से आगे आने वाली दशा। एक तो शनि लग्नेश है, तो लग्नेश की दशा ठीक ही रहती है, बुरी नहीं रहती है। अब इस कुंडली को जरा रोटेट करते हैं और आते हैं चंद्र लगन पे। देखिए, चंद्र लगन से बृहस्पति दसम हाउस में बैठा हुआ है। जब भी कुंडली में केंद्र स्थान में बृहस्पति अपनी राशि मकर या कुंभ राशि का बैठे, तो वो सस योग का निर्माण करके बैठता है। सस योग का निर्माण हो और जब तक को शनि की दशा मिल जाए, तो उस दशा में जातक के अंडर में कम से कम 100 आदमी काम करते हैं। बहुत ही बड़ी दशा होती है वो। और एक लगन या चंद्र लगन से केंद्र में शनि बैठा हो और उसे शनि की दशा मिल जाए, तो जातक जीवन में राजनीति में जरूर उतरता है। और शनि की दशा मिल गई तो वो सफल भी हो जाता है। अगर शनि योग कारक है कुंडली में, तो जातक सफल भी हो जाता है। तो इस कुंडली में देखिए, चंद्र लगन से शनि इस कुंडली में बनता है नौमेश और दसमेश, राजयोगदायक ग्रह। और सूर्य इस कुंडली में चौथे घर में बैठा हुआ है। जब भी क्रूर प्लेनेट केंद्र स्थान का स्वामित्व ले लेते हैं, तो वो अपनी अशुभता को छोड़ के शुभता ग्रहण कर लेते हैं। तो सूर्य जब शुभ होगा, तो सूर्य राज्य का कारक ग्रह होता है, तो वो अपनी डिलीवरी सेवंथ एस्पेक्ट से शनि को देगा। तो ये तो हम पहले ही बता चुके हैं कि जब भी लगन से केंद्र में शनि और शनि की दशा मिल जाए, तो जातक राजनीति में सफल हो जाता है। तो ये जातक शनि की दशा में राजनीति में उतरेंगे। और इसने सूर्य से संबंध भी किया है, दृष्टि संबंध, एक दूसरे से सप्तक हैं दोनों। तो सूर्य शुभ है इस कुंडली में, और अपनी जो नैसर्गिक चीज़ें हैं उनकी डिलीवरी शनि को देगा शनि की दशा में। सूर्य राज्य का कारक है, तो राज्य देगा। सूर्य पावरफुल है, अपनी राशि का है, इसलिए पावरफुल तरीके से देगा। तो ये कुंडली शनि की दशा में एक बड़ी पॉलिटिशियन की कुंडली रहेगी। इन्हें शनि की दशा में मंत्री पद भी बड़ी ही आसानी से मिलेगा। बहुत बड़ी कुंडली है। इस कुंडली में देखिए कि चंद्र लगन से देखिए कि लग्नेश और पंचमेश का योग भी है। पंचमेश जो कि पद देने वाला ग्रह माना जाता है। ये बुध मंगल के नक्षत्र में बैठा है। मैंने आप लोगों को हमेशा बताया है कि जिस लगन में मंगल अकारक प्लेनेट हो, उस लगन में अगर वो राहु से संबंध कर लेता है, तो उसके अंदर योग कारकता आ जाती है। ये मंगल राहु के नक्षत्र में बैठ के, और राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ है और राहु के साथ में भी है, तो इस मंगल के अंदर योग कारकता मौजूद है। बुध इस कुंडली में एक तो द्वितेश और पंचमेश होने के नाते योग कारकता लिए बैठा है। तो बुध की जो शनि के बाद में जो बुध की दशा आएगी, वो दशा भी इनके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। बुध के साथ में शुक्र है, तो इन्हें बुध की दशा भी धनदायक रहेगी। बुध की दशा पहले इन्हें धन देगी, बाद में इनके लिए मारक हथियार भी बनेगी बुध की दशा इनके लिए। लेकिन फाइनेंशियली ये कुंडली बड़ी जबरदस्त है।
एक बार फिर से कुंभ लगन पे आते हैं, क्योंकि बृहस्पति जो कि सेकंड हाउस का लॉर्ड है और अपनी पांचवी दृष्टि से सेकंड हाउस को देख रहा है, बृहस्पति की दशा इनके लिए फाइनेंशियली बहुत ज़बरदस्त रहेगी, बहुत ज़बरदस्त। मैंने आप लोगों को सिर्फ ये फाइनेंशियल कंडीशन के योग और राजनीति के योग दिखाने के लिए आपके सामने ये कुंडली रखी थी। उम्मीद करता हूँ कि आपने बेहतर ऑब्जर्व किया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली कुंडली के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।